दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला। जूनी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वालों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस बारीकी से खंगाल रही है। बता दें कि 24 नवंबर के आसपास राहुल गांधी इंदौर के खालसा स्टेडियम में रात्रि विश्राम करेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घटना शरारती तत्व की कारस्तानी हो सकती है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। खतौली में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी बीजेपी की उम्मीदवार है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन के आरएलडी के टिकट पर मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौतियां मिल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर की इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन के अलावा बीएसपी, कांग्रेस और एआईएम समेत कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे, लेकिन बीजेपी ने 16,345 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। शिमला की हॉट सीट योग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता इंदु वर्मा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इंदु वर्मा को कांग्रेस में शामिल करवाया है। बता दें कि इंदु वर्मा के पति राकेश वर्मा हिमाचल के बड़े नेता थे और उनके ससुर हिमाचल पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले इंदु वर्मा हिमाचल में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य थी। वे अपना खुद का एक एनजीओ चलाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं। वोटरों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे करने में लगी हुई है। इसी के बीच गुजरात में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया। राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया। इस वादे के साथ विपक्षी दलों का लक्ष्य लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना, जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को नहीं माने जाने पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली ने अपने सबसे जोरदार चुनावी वादों में से एक में ओपीएस को वापस लाने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर में काम करने वाले पत्रकारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता। पिछले कुछ दिनों में यहाँ रहने वाले पत्रकारों को आतंकी धमकियां मिल रही थी, जिसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में घाटी में कई पत्रकारों को मिली धमकियों के पीछे तुर्की के आतंकवादी मुख्तार बाबा और जम्मू कश्मीर में उसके 6 सहयोगियों का हाथ होने का संदेह है। एक खुफिया दस्तावेज से ये जानकारी मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है। युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। रूस एक के बाद एक मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर रहा है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के बिजली स्टेशनों को भी प्रभावित किया है। यही कारण है कि अब रूस में लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के लाखों लोगों के पास बिजली नहीं है, क्योंकि रूसी हमलों ने देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के कार्यालय पर ताला लगवा दिया। एलजी सक्सेना की ओर से कहा गया कि जैस्मिन शाह सीएम अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी, एलजी और बीजेपी पर हमलावर हो गई है।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। सिसोदिया ने लिखा, उपराज्यपाल ने जैस्मिन के कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने का आरोप लगाकर ताला लगा दिया। फिर जो संबित पात्रा जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय भी सील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हाल में एक चरण में वोटिंग हुई थी। मतदान के बाद पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ कुल मतदाताओं का 49.5% महिलाएं हैं। प्रमुख दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा को महिलाओं के अधिक मतदान के पीछे के फैक्टर के रूप में देखा जाता है। चुनाव विभाग से प्राप्त क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार महिलाओं द्वारा डाले गए वोट पुरुषों की तुलना में 4.4% अधिक है। प्रदेश के 68 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई थी। चुनाव में 412 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वडोदरा की वाघोडिया सीट से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज 6 बार के विधायक और दबंग नेता मधु श्रीवास्तव ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले मधु श्रीवास्तव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे किसी से डरते नहीं हैं। बता दें कि चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज मधु श्रीवास्तव ने बीते दिनों बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी। खुद गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी समेत कई नेताओं ने उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन मधु श्रीवास्तव ने उनकी एक नहीं सुनी और निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर दिया। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।